हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग। मैं मनोज यादव एक बार फिर आप सभी लोगों का महाबली क्लासेज में बहुत बहुत स्वागत करते हैं। दोस्तों, जैसा कि हम लोग RS अग्रवाल की बुक को सॉल्व कर रहे हैं और काफ़ी कुछ क्वेश्चन भी उसके कर लिए थे और इकाई के अंक तक हम लोगों ने पढ़ लिए थे, शायद 73 नंबर तक। आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ कम से कम चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कर दीजिए। वीडियो को बिल्कुल एंड तक देखिएगा। अगर वीडियो समझ में आए, ज़रा सा भी समझ में आए, लाइक कर देना। अगर ना समझ में आए तो जैसा आपका मन करे ऐसा करना। ठीक है दोस्तों, तो हम लोग बढ़ते हैं इसी पर्पज़ में आगे। आज हम लोग थोड़ा स्थानीय मान 74 नंबर जो दिया है, स्थानीय मान के बारे में क्वेश्चन है, ये देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 74 लिखा है 8 6 7 9 4 3 में 7 के स्थानीय मान व जातीय मान में अंतर होगा। इसके ऑप्शन देख लीजिए। 943 सेकंड नंबर ऑप्शन है, 7936 और सी नंबर का है 6993 और डी नंबर का ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। देखिएगा, स्थानीय मान होता क्या है। स्थानीय मान, ये स्थान है क्या। स्थानीय मान देखिए, प्लेस वैल्यू क्या होती है। प्लेस वैल्यू यानी स्थानीय मान। स्थानीय मान, अब जैसे कोई नंबर लिखा है 5 3 2 4, अगर हम आपसे कहें 3 का स्थानीय मान क्या होगा, तो 3 के आगे जितनी संख्याएं उतनी 0 लगा दूं। 3 0 0 स्थानीय मान हो गया। अब अगर आ जाए जातीय मान, जाति तो जो होती है वही रहती है, जात तो बदल नहीं सकती है। ठीक है, तो देखिए फेस वैल्यू, फेस वैल्यू यानी जातीय मान क्या होता है। जातीय मान, अगर हम कहें 2 का जातीय मान क्या होगा, तो 2 होगा। 5 का जातीय मान क्या होगा, 5 होगा। अगर इसी क्वेश्चन में ये जो लिखा है इसमें हम पूछें कि 4 का स्थानीय मान क्या होगा, तो 4 का स्थानीय मान 4 ही होगा। और अगर 4 का जातीय मान पूछे वो भी 4 ही होगा। अगला जैसे ये लिखा है, इसको देखिएगा एक बार। जैसे लिखा है 35027, कहा जाए 0 का स्थानीय मान व 0 का जातीय मान, ये क्या होगा बेटा। 0 का जातीय मान 0 ही होगा और 0 का स्थानीय मान 0 ही होगा और 0 का जातीय मान 0 ही होगा। अब आप कह दो कि 0 का स्थानीय मान, इसके आगे 2 0 बढ़ा दो, तो हमने बढ़ा दिया, तो बात तो वही है ना। ठीक है, अब देखिए इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे सिंपल करते हैं। कह रहा है ये नंबर दिया है में 7 का स्थानीय मान व जातीय मान में अंतर। देखिए 7 का स्थानीय मान और 7 का जातीय मान। 7 का स्थानीय मान क्या होगा, 7, कितने 0, 1 2 3, 3 0 हो गए। माइनस, दोनों में अंतर पूछा है। 7 का जातीय मान कितना होगा, 7 ही तो होगा। घटा देंगे कितना आ जाएगा, 6993। ये हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर
सी सही हो जाएगा। देखिएगा अगला क्वेश्चन, जैसे क्वेश्चन नंबर 75 दिया है, बिल्कुल इसी तरीके का क्वेश्चन है, हो जाएगा। जैसे क्वेश्चन नंबर, ये एक अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 77 देखिए, अच्छा क्वेश्चन है। यदि ए तथा बी दो वास्तविक संख्याएं ऐसी हों कि ए बी इजिकल टू 0, तो कौन सा ऑप्शन सही होगा। ए बी इजिकल टू 0 हमें दिया है, देखिए ऑप्शन लिख देते हैं। ए इजिकल टू 0, बी इजिकल टू 0, ये पहला ऑप्शन हो गया। दूसरा ऑप्शन है ए इजिकल टू 0 अथवा बी इजिकल टू 0 या अथवा दोनों में से प्रत्येक 0, दोनों में से प्रत्येक 0। और सी नंबर का ऑप्शन दिया है ए इजिकल टू 0 तथा बी इज नॉट इजिकल टू 0, बी जो है 0 के बराबर नहीं है, और बी इजिकल टू 0 तथा ए 0 के बराबर नहीं। अब आप एक बात बताइए, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, ए इंटू बी बराबर 0 लिखा है। अगर हम पहले ऑप्शन को रखें, ए की जगह पर अगर 0 रखें और बी की जगह पर 0 रखें, तो 0 बराबर 0, हाँ संतुष्ट तो कर रहा है, ठीक है। अगला देखते हैं बी नंबर ऑप्शन। बी नंबर में जैसे दिया है ए इजिकल टू 0, तो ए इजिकल टू हमने 0 रख दिया, अथवा बी इजिकल टू 0 या दोनों में से प्रत्येक 0। ये ऑप्शन जो है, अगर ए इजिकल टू 0 रखोगे तो बी इजिकल टू 0 यानी 0 बराबर 0। ये ऑप्शन जो है बी वाला बिल्कुल सही तरीके से बैठ रहा है, इसलिए क्योंकि ए इजिकल टू 0 अथवा बी इजिकल टू 0 या दोनों में से प्रत्येक 0, इसलिए ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, बी नंबर सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 78 नंबर में कहा है सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है। देखिए अब कुछ संख्याओं के बारे में थोड़ा देख लीजिए। जैसे कहा जाए प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं, 1 2 3 4 ... प्राकृतिक संख्याएं यानी नेचुरल नंबर। उसके बाद पूर्ण संख्याएं यानी होल नंबर। देखिए पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं, 0 1 2 3 ... हमसे कहा गया है सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी होगी। अब जैसे हमारे पास संख्याएं 1 2 3 ये लिखी हैं, सबसे छोटी अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या होती क्या है, अभाज्य संख्या वो होती है जो अपने आप से कटे और 1 से कटे, वो संख्या अभाज्य होती है। अब देखिए जैसे 1 को हम कहते हैं अभाज्य है, तो कैसे अभाज्य है, देखिए 1 लिखा है, ये 1 तो 1 से तो कट रही है, लेकिन फिर 1 से कैसे कटेगी, इसलिए ये अभाज्य नहीं होगी। ये जो 2 है ये एक तो 1 से डिवाइड हो रही और दूसरा खुद 2 से डिवाइड हो रही, इसलिए सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी हो जाएगी, 2 हो जाएगी, यही हमारा आंसर होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर जो है 80 नंबर है शायद, नहीं 79 बता रहा है कि 70 से छोटी सभी अभाज्य संख्याएं कितनी है। 70 से छोटी सभी अभाज्य संख्याएं, देखिएगा
70 से छोटी, क्वेश्चन नंबर 79, 70 से छोटी अभाज्य संख्याएं क्या है? 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37 और 41। 41 के बाद फिर क्या है? 43, 47, 43, 47, इसी प्रकार से संख्याएं चली जाएंगी। कहाँ तक? 69 तक, 69 तक, सॉरी 67 तक जाएंगी, 67 तक। तो यानी इनकी संख्या, हमने अभाज्य संख्याओं की परिभाषा बता दी है कि वो संख्या जो खुद से कटे और 1 से कटे अभाज्य संख्या हो गई। ठीक है, तो इस प्रकार संख्या कितनी हो जाएंगी? 19 हो जाएंगी। यही हमारा ऑप्शन हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं 80। क्वेश्चन नंबर 80 देखते हैं हम लोग। लिखा है 50 तथा 90 के बीच सभी अभाज्य संख्याओं का योग कितना है? 80 नंबर। 50 तथा 90 के बीच सभी अभाज्य संख्याओं का योग। देखिएगा, इसके ऑप्शन देख लेते हैं हम। 80 नंबर का लिखा है 485, बी नंबर लिखा है 572, सी नंबर लिखा है 722 और डी नंबर लिखा है 635। 50 से लेकर 90 तक अभाज्य संख्याएं। देखिएगा, 50 से लेकर 90 तक क्या आ जाएगी? 53। 53 के बाद फिर क्या आ जाएगी? 55 कटेगी, 56 कटेगी, 53 के बाद 59, 61, 61, 67, उसके बाद 71, 73 और फिर क्या है? 79, 83 और 89। इन संख्याओं का योग कितना है? योग कितना है? ये है 635। अगर इन संख्याओं को हम जोड़ देंगे तो हमारा योगफल कितना आ जाएगा? 635। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है दोस्तों ये सब, और आप लोग हल कर सकते हैं इनको। केवल अगर आपको अभाज्य संख्याओं का तरीका मालूम है कि अभाज्य संख्याएं होती क्या हैं, यानी ऐसी संख्याएं जो खुद से कटें और 1 से कटें, वही अभाज्य संख्याएं होती हैं। 110 तथा 120 के बीच कितनी अभाज्य संख्याएं हैं? क्वेश्चन नंबर 81। 110 तथा 120 के बीच कितनी अभाज्य संख्याएं हैं? ऑप्शन देखिएगा, 81 का ऑप्शन दिया है 0, 1, 2, 3, 4। 0, 1, 2, 3 और ई नंबर में दिया है 4। देखिए, 110 और 120 के बीच अभाज्य संख्याएं कितनी हैं? हमने बताया अभाज्य संख्याएं वो होती हैं जो खुद से कटें और 1 से कटें। तो देखिएगा, इसमें केवल एक ही नंबर ऐसा है जो अभाज्य है। ये किसी भी पहाड़े में नहीं आता है।
ये केवल 113 से कटेगा और 1 से कटेगा, इसलिए 110 और 120 के बीच अभाज्य संख्याओं की संख्या कितनी हो जाएगी? 1 हो जाएगी। ये छोटे छोटे क्वेश्चन जरूर हैं, लेकिन अगर बेस आपका कंप्लीट है, जब तक बेस नहीं कंप्लीट होगा तब तक आपको मैथ में बिल्कुल कुछ समझ नहीं आएगा। इसलिए जो भी पढ़ाया जा रहा है वीडियो को बार बार देखिए और उसको समझने की कोशिश कीजिए। अगर कुछ प्रॉब्लम आ रही है या कुछ और दूसरे धीरे पढ़ाएं या जैसे भी पढ़ाएं, आप कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। चलिए देखिए, क्वेश्चन नंबर लिखा है 82। कौन सी संख्या एक अभाज्य संख्या है? कह रहा है निम्न में अभाज्य संख्या है। इसमें ऑप्शन दिए हैं 161, दूसरा नंबर का ऑप्शन है 221 और तीसरा नंबर का ऑप्शन है 373 और चौथे नंबर का ऑप्शन है 437। अभाज्य संख्या, इनमें से अभाज्य संख्या कौन सी है? देखिए, ये नंबर जो है किससे कट रहा है? 7 दूनी 14, 7 त्रिक 21, ये 7 से कट जाएगा। ये देखिए 221, 2 2 4 1 5, किससे कटेगा? ये नंबर जो है आपका कटेगा 13 से। 13 से कैंसिल हो जाएगा। क्यों? 13 1 के 13, 7 13 7 91, ये कैंसिल हो जाएगा। ये नंबर किससे कटेगा? 373, 7 3 10 3 13, ये नंबर शायद किसी भी संख्या से नहीं कट रहा। ये देखिए किससे कटेगा? 437, ये 19 से कटेगा। 19 दूना 38 और 19 थे 57। ये 373 जो है ये किसी भी संख्या से नहीं कटेगा, ये क्योंकि ये अभाज्य है। ये 373 से कटेगा और 1 से कटेगा, तो इसलिए ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट हो जाएगा। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 83 क्या कह रहा है। 83 नंबर देखिए, n के लिए n³ माइनस n सर्वदा किस बड़ी से बड़ी संख्या से विभक्त होगा? संख्या से विभक्त होगा। ऑप्शन देख लीजिए, 3, 6, 12 और 18। ये देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 83। देखिए लिखा है n³ माइनस n सर्वदा किस बड़ी से बड़ी संख्या से विभक्त होगा? इनमें से वो बड़े से बड़ा नंबर कौन सा है जो इसको डिवाइड कर देगा? तो देखिए, अगर हम n = 1 रखें तो क्या आ जाएगा? 1 - 1 = 0। ठीक। अगर n = 2 रखें तो 2 दूनी 4 दूनी 8 -2 = 6। अगर n = 3 रखें तो 3 3 का 9 3 27 -3 = 24। इसी प्रकार जब हम रखते जाएंगे तो हम ये देख रहे हैं कि ऐसा कौन सा नंबर है बड़े से बड़ा जो सबको काट रहा है। देखिए, अगर 3 से हम 0 में भाग देंगे, 3 से 0 में भाग देंगे ऐसे, तो कितना आएगा? 0। तो इसका मतलब ये काट रहा है। ठीक। अब जब हम 6 को 3 से भाग देंगे तब भी ये काट रहा है, 3 को भाग 24 में देंगे तब भी ये काट रहा है। अब देखिए, अगर हम 6 को चेक करते हैं तो 6 भी भाग कर देगा, 6 के 6, 6 चक्कू 24, यानी 6 भी बराबर काट रहा है। लेकिन 12 जो है ये 0 काट देगा, ये 1/2 आ जाएगा, ये भी इसको काट देगा। 18 इसको नहीं काट रहा है। लेकिन हमारे सवाल में एक चीज़ कही गई कि सर्वदा किस बड़ी से बड़ी संख्या से विभक्त होगा। तो इनमें से वो बड़ा से बड़ा नंबर कौन सा है?
3 से तो कट रहा है, अच्छी बात है, लेकिन ये 6 जो है ये काट रहा है, 12 ये देखिए 6 को नहीं काट रहा, दशमलव में आंसर आ जाएगा, तो इसलिए बड़ा से बड़ा नंबर क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। यही हमारा आंसर है। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 84। क्या है 84? n एक धनात्मक पूर्णांक है। 84 नंबर, n एक धनात्मक पूर्णांक है तो 3 की पावर 4n माइनस 4 की पावर 3n किस संख्या से विभक्त होगा? किस संख्या से विभक्त होगा? इसके ऑप्शन हम लोग देख लेते हैं। 7, 17 और 112 और 145। देखिएगा अब इसमें 3 की पावर 4n माइनस 4 की पावर 3n, इनमें से वो कौन सा नंबर है जो इसको पूरी तरीके से डिवाइड कर देगा? वही काम हम लोग करते हैं। n = पहले 1 रखते हैं, तो 1 रखेंगे तो 3 की पावर 4 × 1 माइनस 4 की पावर 3 × 1, यानी 3 की पावर 4 माइनस 4 की पावर 3। 3 का जब 4 बार गुणा करेंगे तो 3 तरह का 9 × 27 × 81 आ जाएगा। 4 चक्कू 16 चक्कू 64। अगर हम 64 81 में से 64 माइनस करें तो 7 4 11 यानी 17 बचेगा। इनमें से ऐसा कौन सा नंबर है जो इस 17 को डिवाइड कर रहा है? 17 खुद है, इसलिए ऑप्शन हमारा बी सही हो जाएगा। इसके बाद हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 85 नंबर देखिएगा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। लिखा है 127 की होल पावर 127 प्लस 97 की होल पावर 127 ये लिखा है, तथा दूसरे ब्रैकेट में लिखा है 127 की होल पावर 97 प्लस 97 की होल पावर 97। ये हमारा। अब इसमें ऑप्शन देखिए, पहला नंबर है 127, दूसरा नंबर है 97, तीसरा नंबर है 30 और चौथा नंबर है 224। देखिएगा इसको, ये जो नंबर लिखे हैं, एक चीज़ हम आपको बता दें, 127 और 97, अगर एक को a मान ले एक को b मान ले, देखिए इसको ऐसे लिखें, a की पावर x प्लस b की पावर x। क्यों? क्योंकि ये a अलग है b अलग है, 127 अलग है 97 अलग है, लेकिन पावर दोनों की सेम है, पावर दोनों की सेम है। यहाँ भी x है यहाँ भी x है। अगर हम आपसे कहें कि a की पावर x प्लस b की पावर x ये किससे डिवाइड होगा, ये किससे कैंसिल होगा, तो ये बेटा हरदम a प्लस b से कैंसिल होगा। बस इसी को देखते हुए इसको हम लोग हल कर दें। तो देखिए a 127 प्लस b 97, जोड़ देंगे 7 7 14, 9 2 11, 1 12, 2 224। अगर इसमें भी हम लगाएं तो यही रूल लगेगा और 127 प्लस 97 आपका 224 ही आएगा, इसलिए ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 87 हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 87 लिखा है
संख्याओं 1 2 3 4 87 नंबर, संख्याओं 1 2 3 डॉट डॉट 100 को परस्पर गुणा किया जाता है तो गुणनफल के दाईं ओर शून्यों की संख्या को गुणा करने पर गुणनफल के दाईं ओर शून्यों की संख्या होगी। पहला नंबर ऑप्शन दिया है 20, दूसरा नंबर 30, तीसरा नंबर 21 और शायद इसका चौथा नंबर दिया है 15। देखिएगा, 1 से लेकर 100 तक नंबर अगर लिखे हों, इनको अगर हम आपस में गुणा करें तो शून्यों की संख्या कितनी आएगी, ये हमसे पूछा गया है। आप एक बात बताइए, अगर लिखा है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, अब देखिए 1 से लेकर 10 तक संख्याओं में कितने जीरो हैं, एक शून्य तो ये मिल गया, और जब 5 और 2 का गुणा कराएंगे तो 5 दूनी 10, एक जीरो ये मिलेगा। ठीक है, क्योंकि अब आप कह दो 5 और 4 का गुणा कराओगे तो 20 आएगा, तब भी तो जीरो मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। लेकिन ये जो 4 लिखा है इसको 2 × 2 लिखेंगे, 5 तो हमारे पास एक ही है ना, तो जीरो तो हमें एक ही यहाँ से मिलेगा। 2 तो हमारे पास बहुत सारे हैं, अभी 8 के पास तमाम 2 हैं, 4 के पास 2 हैं, ऑलरेडी 2 ये खुद लिखा हुआ है, तो इसलिए एक जीरो यहाँ से, एक जीरो यहाँ से। कहने का मतलब ये है कि 1 से लेकर 10 तक संख्याओं में जीरो कितने आएंगे, 2 जीरो आएंगे। देखिए, अगर 1 से लेकर 10 तक संख्याओं में 2 जीरो, तो 10 से लेकर 20 तक या 11 से लेकर 20 तक कितने जीरो आएंगे, 2 आएंगे। इसी प्रकार से देखते चले जाओ और फिर 91 से लेकर 100 तक आप यही देख लीजिए, अगर 91 से लेकर 100 तक देखिएगा तो कितने जीरो आएंगे, इसमें 3 जीरो आएंगे। सभी को जोड़ोगे तो 1 से लेकर 90 तक 9 दूना 18, 18 जीरो हो गए, और 91 से लेकर 100 तक 3 जीरो हो गए, तो 18 + 3 = 21। तो शून्यों की संख्या कितनी हो गई, 21। यानी हमारे क्वेश्चन का आंसर आ गया कि 1 से लेकर 100 तक की संख्याओं में शून्यों की संख्या 21 होती है। इसके बाद हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, फटाफट देख लेते हैं। लिखा है, भाग की एक क्रिया में यदि भागफल 403 है, क्वेश्चन नंबर 88, यदि भागफल 403 भाजक 100 तथा शेषफल 58, शेषफल 58, तो भाज्य क्या होगा। इसके ऑप्शन देखिए, पहला नंबर ऑप्शन दिखा है 40 4 58, 40 4 58। दूसरा नंबर ऑप्शन इसका दिया है 0 5 8, और सी नंबर इसका ऑप्शन दिया है 43 0 5 8, और डी नंबर इसका ऑप्शन दिया है 40 358। देखिएगा, आप एक चीज़ हमें बताइए, पहले तो ये पता करिए भाजक क्या होता है, भाज्य क्या होता है, भागफल क्या होता है, शेषफल क्या होता है। आपको अगर हम फिगर के हिसाब से समझाएं, जैसे हम 3 का भाग 8 में करें तो 3 दूना 6 2,
ये आपका होता है भाजक, ये आपका होता है भाज्य, ये होता है भागफल और इसे कहते हैं शेष फल। अगर हम आपसे कहें कि थोड़ी देर के लिए अगर भाज्य हमें ना पता हो, ये भाज्य हमें ना पता हो, तो अगर भाजक और भागफल का गुणा करवा दें और शेष फल को जोड़ दें तो हमारा भाज्य मिल जाएगा। यानी 3 दूना 6 और 6 2 8, भाज्य हमारा मिल जाएगा। तो इसी को देखते हुए हमारा सूत्र क्या बनना है? भाज्य इजिकल टू भाजक इंटू भागफल प्लस शेष फल, ये हमारा सूत्र बन गया। अब देखिए मान रख दीजिए इसमें भागफल कितना है 403, ये 403 हो गया। भाजक कितना है 100 प्लस शेष फल कितना है 58 लिखा है ना शेष फल, देख ले जरा एक बार। हाँ 58, इनको गुणा करवा दो, इसको जोड़ दो, अपना आंसर आ जाएगा 00 प्लस 5 8। इसको जोड़ने पर शायद 8 5 3 0 40 358, 40 358 डी वाला हमारा आंसर हो जाएगा। आशा करते हैं समझ में आ गया होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर हम लोग 89 की तरफ बढ़ते हैं। अगर आप लोग चाहते हैं कि आप लोगों को मैथ अच्छे से समझ में आए तो जो भी पढ़ाया जा रहा है उसको बहुत ही कायदे से देखिए और नोट्स बनाइए। एक बार अगर आपका बेस कंप्लीट हो गया तो फिर आपको मैथ में प्रॉब्लम नहीं आएगी। जब तक आपका बेस मजबूत नहीं होगा तब तक आपको मैथ में परेशानी ही आनी है। और मैं एक एक क्वेश्चन आपको बहुत ही अच्छे तरीके से और जहाँ तक संभव हो सकेगा अच्छी अच्छी ट्रिक के साथ समझाएंगे। बस आप लोग वीडियो को देखते रहिए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 89 देखिए। 48 को किस संख्या से गुणा करने पर 48 को किस संख्या से गुणा करने पर, संख्या से गुणा करने पर प्राप्त गुणनफल 173 तथा 240 के गुणनफल के बराबर होगा, के गुणनफल के बराबर होगा। इसके ऑप्शन देख लीजिए। पहला नंबर ऑप्शन दिया है 545 और दूसरा नंबर इसका ऑप्शन है 685 और तीसरा नंबर इसका ऑप्शन है 865 और फोर्थ नंबर इसका ऑप्शन है 495। देखिएगा क्वेश्चन को समझिएगा, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। कह रहा है 48 को किस संख्या से गुणा करें। इस 48 को किस संख्या से गुणा करें, हमने माना x से गुणा किया। आगे कह रहा है प्राप्त गुणनफल, जो भी गुणनफल प्राप्त हो वो 173 तथा 240 के 173 तथा 240 के गुणनफल के बराबर होगा। ये सवाल हो गया, हल कर दो। 12 से अगर कैंसिल कर दें 12 चौको 48, 12 दूना 24, 4 पंचे 20, x बराबर 5 तेई 15, 5 सत्ते 35, 1 36, 5 के 5, 5 3 8, 865। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट हो जाएगा। इसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं, 90 नंबर पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 90 क्या कह रहा है देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 90 इसमें लिखा है 3428 में से
कौन सी न्यूनतम संख्या घटाने पर प्राप्त संख्या 13 से पूर्णतया विभक्त होगी? 13 से पूर्णतया विभक्त होगी। देखिए क्वेश्चन नंबर 90, 3428 में से कौन सी न्यूनतम संख्या, कौन सी न्यूनतम संख्या घटाने पर प्राप्त संख्या 13 से विभक्त होगी? प्राप्त संख्या 13 से विभक्त होगी, 13 से विभक्त होगी। इसके ऑप्शन हम लोग देख लेते हैं। 8 4 22, 8 4 22, डी नंबर का है 35 और ई नंबर है इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। अब देखिएगा 3428 में से कौन सी न्यूनतम संख्या घटा दें कि जो बचे तब उसमें 13 से भाग करें, पूरा पूरा कट जाएगा। यानी इस संख्या में कोई एक संख्या ऐसी ज़्यादा जुड़ी हुई है, जब हम 13 से भाग कर रहे हैं तो पूरा पूरा भाग नहीं जा रहा। अगर वो संख्या हम निकाल दें किससे, इस संख्या से, तब जब हम 13 से भाग करेंगे तब पूरा पूरा कट जाएगा। देखिए अगर हम 13 से भाग करें 3428 में, 3428 में देखिए कितने बार जाएगा, पहले 2 बार जाएगा, 13 दूना 26, घटाओ 6, कितना बचेगा 8 और ये 82। 13 का पहाड़ा पढ़िए, 13 13 13 दून 26, 13 13 39, कितनी बार जाएगा, ये जाएगा 6 बार, शायद 6 बार। 36 का 18, 6 के 6 7 78, 8 4 12, 4 बचा, अब 8 होता रहा, 13 3 39, 9 बचा। देखिएगा इस संख्या में ये जो शेष तुम्हारा 9 बचा है, ये ज़्यादा है। यही संख्या इस 13 को परेशान कर रही है। क्यों परेशान कर रही? क्योंकि अगर 9 इससे हम निकाल दें तो 13 का काम आसान हो जाएगा। 13 से जब हम भाग करेंगे तो पूरा पूरा चला जाएगा, तो यही माइनस कर दो। 3 4 2 8 में जब माइनस 9 करेंगे तो इसमें से कितना माइनस होगा, 34 19, 34 19 ये बचेगा। अब देखिए, अब हमसे कहा क्या गया, 13 से विभक्त होगी, यानी वो नंबर कौन सा है जो निकाल दें, तो वो नंबर आपका कितना है 9। 9 हमारे ऑप्शन में नहीं है, लेकिन इसमें ऑप्शन कौन सा है, ई वाला, इनमें से कोई नहीं। यानी इस संख्या में से अगर हम 9 को निकाल दें तो जो संख्या बचेगी उससे जब हम 13 से भाग करेंगे तो पूरा पूरा कैंसिल हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आज यहीं तक रखते हैं और आशा करते हैं कि वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है, थोड़ा बहुत समझ में आ रहा है, तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और लाइक करिए, अपने दोस्तों को बताइए और जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा आप लोग शेयर करिए। नमस्कार।